वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एमकॉम फाइनल ABST ऑपरेशन रिसर्च पेपर 6 में यूनिट सेकंड का जो टॉपिक चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें नया पॉइंट करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम प्राइमल प्रॉब्लम टू ड्यूल प्रॉब्लम, यानी कि प्राथमिकी को द्वैत में बदलना। जो हमारी मूल समस्या है उसको कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले इक्वल को सॉल्व करें। यदि आपके जो सब्जेक्ट में इक्वल का सिंबल है तो पहले वो सॉल्व होगा। हम उस इक्वेशन को दो बार लिखेंगे, एक बार लेस देन में और एक बार मोर देन में। सेकंड स्टेप, प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सारे सिंबल लेस देन के होने चाहिए। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सभी सिंबल मोर देन के होने चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें। अदरवाइज़ यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई करके, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। फिर हम प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब एक इलस्ट्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में। जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की है। मैक्सिमाइज एट 6x1 + 2x2, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 4x1 + x2 <= 5, 3x1 + 2x2 <= 8, x1 + x2 = 4। तो ये प्रॉब्लम है प्राइमल, इसको ड्यूल में कन्वर्ट करना है। यानी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए इक्वल का सिंबल इसमें है, पहले इक्वल वाला सिंबल जो है उसको सॉल्व करेंगे। उस इक्वेशन को दो बार लिखा जाएगा, एक बार लेस देन में और एक बार मोर देन में। तो देखिए आपके सामने मैक्सिमाइज एड, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा 6x1 + 2x2। सब्जेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन एज सेम 4x1 + x2 <= 5। सेकेंड इक्वेशन भी एज सेम 3x1 + 2x2 <= 8। थर्ड में इक्वल का सिंबल है, पहले ये इक्वल सिंबल सॉल्व होगा, एक बार लेस देन में और एक बार मोर देन में। सो x1 + x2 <= 4, x1 + x2 <= 4। तो पहला जो स्टेप है उसमें हम इक्वल का खाली सिंबल जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, सारे सिंबल लेस देन में होने चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ठीक है। सेकंड और फोर्थ में मोर देन का सिंबल है तो -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड और फोर्थ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस क्या है तो माइनस, माइनस क्या है तो प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं -1 से मल्टीप्लाई करके। तो ऑब्जेक्ट हमारा वही मैक्सिमाइज एट 6x1 + 2x2। सब्जेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन सेम, सेकंड में सिंबल चेंज हो गए, -3x1 - 2x2 <= -8 हो गया। थर्ड सेम, फोर्थ में सिंबल चेंज, -x1 - x2 <= -4। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हमें इसको प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने, सीधी सी बात है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको मैंने पहले लिखा, प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल निकालने के लिए। तो जो सब्जेक्ट के जो वैल्यू है वो लिख दी मैंने। पहली इक्वेशन में 4 और 1 है, दूसरी इक्वेशन में -3 - 2 है, तीसरी इक्वेशन में 1 1 है, चौथी इक्वेशन में -1 और -1। जो सब्जेक्ट की x1 x2 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लिखनी है।
तो C1 C2 दो ही कॉलम हुए, 4 रो होगी, R1 R2 R3 और R4। R को C में और C को R में कन्वर्ट करना है, तो कॉलम रो की तरफ आ जाएगा, R1 R2 हो जाएगी। C1 को R1 बना दो, C2 को R2, R1 को C1, R2 को C2, R3 को C3 और R4 को C4। तो C1 को R1 बना दिया मैंने, देखो 4 -3 1 -1। C2 को R2 बना दिया, 1 -2 1 -1। ऑटोमेटिकली R1 C1 हो गई, R2 C2 हो गई, R3 C3 हो गई, R4 C4 हो गया। अब हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ड्यूल के लिए सारी वैल्यू आ गई हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। मिनिमाइज एट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। 5x को y का नाम दे देंगे, क्योंकि मूल प्रॉब्लम हमारी x थी, तो ड्यूल में हम y देंगे इसको नाम। तो मिनिमाइज एट 5y1 माइनस जो हमारा सब्जेक्ट था उसके मान में लिख रहा हूँ, 5y1 माइनस 8y2 प्लस 4y3 माइनस 4y4, और सब्जेक्ट में 4y1 माइनस 3y2 प्लस y3 माइनस y4 मोर देन इक्वल टू 6। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाएगी, और y1 माइनस 2y2 प्लस y3 माइनस y4 मोर देन इक्वल टू 2। तो मिनिमाइजेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें मोर देन का सिंबल होता है, तो यहाँ मोर देन का सिंबल यूज़ किया है। तो ये तो खाली कन्वर्जन है, प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करना। अब यदि कहे कि इसको सॉल्व भी करना है, अब इसको सॉल्व वैसे ही करना जैसे पहले करते थे। पहले वही इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होने के बाद टेबल्स बनेंगी, बाकी तरीका वही होता है। तो इस एग्जांपल में खाली हमें प्राइमल प्रॉब्लम को जो है इसमें कन्वर्ट करना था, वो मैंने कर दिया है। ऐसे ही राइट साइड में एक मैंने क्वेश्चन और यहाँ लिखा हुआ है 27 का 1, ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। मिनिमाइज एड इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 27 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू -21 x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 30। अब ये प्राइमल प्रॉब्लम को उसमें कन्वर्ट करना है ड्यूल में। पहली बात, इक्वल का सिंबल इसमें नहीं है। फिर सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में मोर देन के सिंबल होने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है, थर्ड ठीक है, सेकंड में लेस देन का सिंबल है, -1 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा वही है, मिनिमाइज एट 4x1 प्लस 2x2। सब्जेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन सेम, थर्ड सेम, सेकंड के सिंबल चेंज हो जाएंगे, x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 21 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ड्यूल निकालना है। वही C1 को R1, C2 को R2 बनाना है। पहले C1 की वैल्यू लिख लो, x1 x2 की 3 1 1, C2 की 1 1 2। तो C1 C2 R1 R2 R3, C1 को R1 बनाना है, C2 को R2 बनाना है। तो आप देखिए इधर मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, C1 को R1 3 1 1, C2 को R2 1 1 2। अब इसको कन्वर्ट कर दो। पहले ऑब्जेक्ट मिनिमाइजेशन था तो मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमाइज एट जो सब्जेक्ट की वैल्यू थी ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी, 27 y1 प्लस 21 y2 प्लस 30 y3। सब्जेक्ट टू ये जो अभी वैल्यू निकाली हैं 3y1 प्लस y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल टू ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4, फिर y1 प्लस y2 प्लस 2y3 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये प्राइमल से ड्यूल में कन्वर्ट हो गया है। पहले की तरह इसको सॉल्व करना है, वो इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में बदलना है। फिर जब फाइनल आंसर आएंगे तो NER में जो S1 की वैल्यू होगी वो x1 और S2 की जो वैल्यू होगी वो x2 की क्वांटिटी होगी। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना है अपने को, क्योंकि जो आंसर होंगे मेन आंसर वो y के आएंगे,
ड्यूल प्रॉब्लम के आएंगे। प्राइमल प्रॉब्लम के आंसर अपने को NER में मिलेंगे। तो आंसर देते समय ध्यान रखना है, NER में जो S1 का मान है वो x1 और जो S2 का मान है वो x2 की वैल्यू क्वांटिटी होगी। थैंक यू। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने नीचे लिख रखे हैं, 26, 27, 26 और 27 का फर्स्ट और फिफ्थ ये पूरे सोल्व कर लेना और बाकी खाली कन्वर्जन कर लेना। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारा OR का सिलेबस है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।